नमस्कार, मैं हूं अंशिका शर्मा और आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। आइए आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे डॉक्टर से जो अपने आप को काल भगवान का और विष्णु भगवान का अवतार बता रहे हैं। अरे हैरान मत होइए, हमारे जनपद मुरादाबाद से ही हैं ये डॉक्टर आदित्य शर्मा, जिन्होंने हाल फिलहाल में ही पीलीकोटी में सिविल लाइंस के पास एक अपना क्लिनिक खोला है। और भाई साहब का ये दावा है कि मैं जो हूँ विष्णु भगवान का और काल की भगवान का अवतार। अब आपने जादू टोने वालों को तो बहुत देखा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि ये लोग कैसे बहुत से रोगों को सही कर देते हैं। कोई परेशानियां चल रही होती है तो जादू टोना करके उसका भी हल निकाल देते हैं। आप इन डॉक्टर से मिलने के लिए भी तैयार हो जाइए। इनका कहना है कि चीन में जो कोरोना फैला था वो इन्होंने ही फैलवाया था। और इनका ये भी कहना है कि अगर आप मरने वाले हैं तो अगर आप मेरी शरण में आएंगे तो मैं 5 साल की जिंदगी जो है आपको दे सकता हूं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है तो आप प्लीज इनके पास ले जा सकते हैं। तो आइए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम मिलवाते हैं डॉक्टर आदित्य शर्मा से। खुद को काल्की और विष्णु भगवान का अवतार बताने वाले दिमागी डॉक्टर का कहना है कि उसने ही चीन में कोरोना फैलाया था और वह किसी भी मरणासन्न व्यक्ति को 5 साल तक जिंदा रख सकते हैं। डॉक्टर के दावों से स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है और इसके खिलाफ जांच के बाद कार्यवाही की बात कह रहा है। चलिए अब आपको इन डॉक्टर साहब का पूरा परिचय दे देते हैं। इनका नाम है डॉक्टर आदित्य शर्मा और इन्होंने अपना क्लिनिक सिविल लाइन क्षेत्र स्थित पीलीकोटी चौराहे पर हाल ही में शुरू किया है। अब इसे पब्लिसिटी स्टंट कहें या डॉक्टर खुद किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हो गए हैं, ये बात तो या तो डॉक्टर जानते हैं या तो ईश्वर ही बेहतर जानते हैं। आप दोनों से बात कर रहे हैं, डॉक्टर आदित्य शर्मा भी और विष्णु भगवान का अवतार 10वां अवतार, ठीक है, 64 कला अवतार से। अच्छा, जो मेरे गुरुजी परशुराम जी के अवतार थे और उनका नाम सियाराम शास्त्री था। डॉक्टरी में क्यों नहीं जाएंगे? अपने उन्होंने बोला इसलिए जाएंगे क्योंकि हम आगे बढ़ना है। भगवान से ज्यादा ताकत तो शायद डॉक्टर में नहीं हो सकती। लेकिन जब भगवान और डॉक्टर एक जगह मिल जाए तो वो दुनिया का पूरा सब कुछ बदल सकता है। जो जिनको अस्पताल में ये कह दिया गया हो कि घर ले जाओ सेवा कर लो, ये नहीं बचेंगे वो मरीज। लेकिन केवल 5 साल की जिंदगी दे पाऊंगा, इससे ऊपर नहीं। 2024 के चुनाव के लिए भी आपने 2024 का चुनाव नहीं होगा, ये 100% नहीं होगा। इसका रीजन डॉक्टर? रीजन समय आने पर दूंगा, अभी नहीं। डॉक्टर एक बहुत बड़ी बीमारी कोरोना निकली है। ये कोरोना खुद मेरा अपना क्रिएशन था, लेकिन कोई भी ये प्रूव नहीं कर सकता कि इसको मैंने बनाया, क्योंकि सबसे पहला अटैक 22 नवंबर को मैंने चीन पे करा था और चीन में जो तबाही हुई है वो शायद किसी और देश में नहीं हुई है। जिस पोजीशन पे इस समय दुनिया है, अगर आप भी नहीं सुधरते हैं तो इससे भी बदतर हालात कर दूंगा। और मोदी को भी मैंने बनवाया है, क्योंकि इन लोगों ने मेरे से कहा था हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो निशान है वो फूल है, वो भगवान विष्णु का होता है, आप हमारे साथ रहो, ठीक है। मैं बोला भाई ठीक है, चलो तुम्हारी जीत होती जाएगी। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जो गद्दी पे बैठा सकता है वो उतार भी 1 मिनट में सकता है। इन डॉक्टर साहब के दावों की हवा सीएमओ मुरादाबाद ने उस समय निकाल दी जब मीडिया कर्मियों ने इनके दावे सीएमओ के सामने पेश किए। सीएमओ का कहना है कि पहली बात यह है कि डॉक्टर आदित्य शर्मा का कोई रजिस्ट्रेशन ही उनके विभाग में नहीं है और अगर ये कोरोना को लेकर कोई उल्टे सीधे दावे करते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर की जाएगी। आइए हम आपको सुनाते हैं कि हमारे चैनल के साथ हुई टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में आखिर मुरादाबाद के सीएमओ का क्या कहना है। हेलो, गुड आफ्टरनून सर, मैं अंशिका शर्मा बात कर रही हूँ न्यूज INN से। जी। सीएमओ सर से बात हो रही है? जी। सर, हमें सुनने में मिला है कि पीलीकोटी स्थित एक क्लिनिक में डॉक्टर आदित्य शर्मा हैं और शायद वो साइकेट्रिस्ट हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि मैं विष्णु का अवतार हूँ और काल्की का अवतार हूँ। तो क्या आपके संज्ञान में ये बात आई है? हाँ, आई है। तो मतलब सर वो वहाँ पे बैठकर ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं निकलता और शायद वहाँ पे लोग जा रहे हैं अपनी चिकित्सा के लिए भी। तो सर आपका क्या कहना है इस पर? क्या ये चीज जो हो रही है हमारे जनपद में वो सही है? देखिए, मुझे जो जानकारी मिली है उनके पास कोई इलाज कराने नहीं जा रहा और मैंने कुछ लोगों को सलाह दी है कि उनके परिवार से संपर्क कर उनकी दवा दारू की मदद की जाए। वो स्वयं मानसिक रोग से ग्रस्त प्रतीत हो रहे हैं। अच्छा सर, क्या ये एक रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं या ये ऐसे ही आके उन्होंने अपने
नहीं, हमारे यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया इन्होंने। जी, तो सर आगे की कार्यवाही क्या रहेगी? इनके प्रति कोई कार्यवाही की जा रही है? इनके परिवार से संपर्क कर इनके इलाज के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं सर, इलाज की बात तो अलग रही, लेकिन ये बात है ना कि एक मतलब यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं, मीडिया को बुला रहे हैं, तो एक सीएमओ के नाते आप इसमें कुछ क्या आपने इस पे आपका स्टैंड रहा इस बात पर? देखिए, वो एक रोगी हैं और हमारा सीएमओ के नाते सर्वप्रथम उनके लिए चिकित्सा व्यवस्था करने का वो है। अच्छा, मतलब आपके कहने के अनुसार अभी उनके पास कोई पेशेंट्स नहीं जा रहे हैं? ना कोई पेशेंट नहीं। तो बताइए आपको कैसा लगा डॉक्टर आदित्य शर्मा जी से मिलकर? बहुत ही शर्मनाक लगता है जब ऐसी घटनाएं हमारी आंखों के सामने आती हैं। जी हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। भारत में या खासतौर पर उत्तर भारत में अक्सर ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप एक डॉक्टर हैं, आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और आप ऐसी बातें करें जिसका कोई साइंटिफिक प्रूफ ही ना हो, तो कितना अजीब लगता है ना। अब सवाल ये उठता है कि आप तो हैं एक मनोचिकित्सक, अगर आप ही ऐसी बातें करेंगे तो जो रोगी हैं, जो डिप्रेशन में हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे और किसके पास जाएंगे अपना इलाज करने के लिए? तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे इजाजत लेते हैं और अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।